इक्वेशन ऑफ जनरल लाइन, सामान्य रेखाओं का समीकरण। तो ये तो हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया O, इसके निर्देशांक हो गए 0 0। ये कोई बिंदु P और ये Q है। P के निर्देशांक x, 0 और Q बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, y। सामान्य रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। सरल या सीधी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ x और y चर है, a, b और c अचर राशि है। रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम समीकरण ax प्लस by प्लस c को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जिसे यह हो गया समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें पहले लिखे by, अब यहाँ पर लिखे ax है, इधर आते पक्षांतर किया इसका, तो ये माइनस का ax हो गया। अब यहाँ पर क्या माइनस प्लस का c था, तो माइनस का c। फिर अभी ये हो गया y, अभी ये b गुणा में, तो इधर आते भाग में माइनस a बटा b अक्स माइनस c बटा b। अभी यहाँ पर क्या b गुणा में था, तो यहाँ पर भी भाग में आ गया और यहाँ पर भी भाग में आ गया। जैसे मान लीजिए कोई रेखा का समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 है। तो इसको कैसे लिख सकते और जैसे ये भी हो गया 2x बराबर, अब यहाँ पर क्या प्लस का, इधर आते माइनस का 3y, अब यहाँ पर प्लस का, इधर आते माइनस का 6। ये भी रेखा का समीकरण है। अब इसी को और चेंज करूँ मैं, अब यहाँ पर 3y, अब x 2x यहाँ पर प्लस का, इधर आते माइनस हो गया, माइनस का 2x प्लस, अब यहाँ पर प्लस का था, इधर आते माइनस का, तो ये भी समीकरण है। या फिर इसको ये 2x प्लस 3y बराबर, अब यहाँ पर प्लस का था, इधर आता है माइनस का 7 हो गया। ये भी एक सरल रेखा का समीकरण है। तो क्वेश्चन में वो ऐसे भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी देख सकता है। ये सभी है ना क्या है, सरल रेखा का एक समीकरण है। अब इसी समीकरण को हम इस इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y बराबर, इधर क्या प्लस का, इधर माइनस का 2x, यहाँ पर प्लस का था, इधर माइनस का 7। अब यहाँ 3 के गुणा में, तो y बराबर हो गया माइनस का 2x बटा 3 माइनस 7 बटा 3। तो क्वेश्चन में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन देगा और वो बोलेगा ये रेखा का समीकरण है, तो वहाँ पर ये कन्फ्यूज नहीं होना है कि जो सरल रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ही दे, जरूरी नहीं है। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी यहाँ से भी। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन को देख के ये सरल रेखा का समीकरण कैसे हुआ, कि वो पक्षांतर करके कुछ भी मान दे सकता है। x और y अक्षों का समीकरण। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। जैसे यह हो गया x अक्ष हो गया, यह हो गया y अक्ष। अब यहाँ पर कोई भी बिंदु है, तो इसमें पहला बिंदु रखते हैं x का, दूसरा रखते हैं y का। तो इसमें x का तो क्या हो जाए, जैसे 1 2 3 4, तो 1 कोमा, अब y का मान क्या हो जाएगा इसमें 0, क्यों अभी यहाँ y का तो ऐसे ही स्टार्ट होगा 1 2 3, तो x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0, जैसे इसका हो जाएगा 2,0, यहाँ का हो जाएगा 3,0, यहाँ पर हो जाएगा 4,0। ये तो क्या x अक्ष पर, जबकि y अक्ष पर क्या होगा, अब यहाँ पर 1 बिंदु 2 और 3 होगा, तो इसका हो जाएगा 0,1 0,2 0,3
3। अक्ष और वाई अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो ये तो हो गया अक्ष अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए ये समांतर रेखा हो गई, तो यह बिंदु मान लिया हमने, क्या बिंदु ए हो गया। वैसे तो होता है जैसे 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 +1 2 3 4। वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण अक्ष बराबर 1। मान लीजिए ये होगा वाई अक्ष, इसके समांतर यहाँ पर रेखा है 2 पर, तो ये हो जाएगा अक्ष बराबर 2। यहाँ मान लीजिए 5 पर है कोई रेखा समांतर, तो ये हो जाएगा अक्ष बराबर 5। तो इसका समीकरण क्या होगा, अक्ष बराबर ए। अब ए अगर 2 है तो अक्ष बराबर 2, 5 पर है तो अक्ष बराबर 5, और 6 पर है तो अक्ष बराबर 6। और ऐसे अगर माइनस की तरफ है, जैसे यहाँ पर समांतर रेखा हो गई, तो यहाँ पर हो जाएगा अक्ष बराबर -2। यहाँ पर 4 पर है तो यह हो जाएगा अक्ष बराबर -4। नोट क्या याद रखना है, यदि कोई रेखा अक्ष अक्ष के समांतर व ए दूरी पर स्थित है, तब रेखा का समीकरण y बराबर ±a होगा। ए 2 गई दूरी, अगर इधर होगा प्लस की तरफ तो प्लस आ जाएगा, और माइनस की तरफ तो माइनस, तो क्या है +-a। अब वो अगर अक्ष -4 है तो माइनस का 4 है, और प्लस का 4 है तो प्लस का 4। ये हो गया मूल बिंदु हो गया 0,0, हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, अक्ष अक्ष के कोई समांतर रेखा है बी दूरी, मान लीजिए दूरी होगी इसकी बी, तो ये हो जाएगा y बराबर बी। अक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर बी। नोट, यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है बी दूरी पर स्थित है, तब रेखा का समीकरण अक्ष बराबर ±b होता है। ए और बी कोई अचर राशि है, अचर राशि है। झुकाव और ढलान का कोण। अब ये तो हो गया एम, ये हो गया प्रवणता, ये हो गया ढाल, और ये हो गया tan थीटा। तो आगे क्वेश्चन में ध्यान रखना, झुकाव, ढलान, एम, प्रवणता, ढाल, tan थीटा और स्लोप, ये सभी एक ही है। ये हो गया अक्ष अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। ये मूल बिंदु हो गया 0,0, ये भी इसको मान लिया वो बिंदु हो गया। और ये कोई रेखा है, इसके निर्देशांक हो गए पी और क्यू। यहाँ से थीटा कोण बना रही है, ये रेखा होगी, और यहाँ पर ये थीटा कोण बना रही है। एक रेखा अक्ष अक्ष के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, जबकि कोण बनाएगी वो क्या कैसे बने, एंटी क्लॉकवाइज। ये बिंदु हो गया, तो यहाँ से कोण बन रहा है ये घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनाती है उसे उस रेखा का झुकाव या ढलान, स्लोप कहा जाता है। ऊपर दी गई आकृति, जो आकृति दी रेखा पी क्यू, ये होगी रेखा पी और क्यू, अक्ष अक्ष के साथ, ये हो गया अक्ष अक्ष के साथ, यहाँ पर एक कोण बना रही के साथ थीटा का कोण बनाती है। रेखा का ढलान tan थीटा होगा।
जो यहाँ पर ये कौन बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं थीटा। जब ये घड़ी का कैसे चलती है क्लॉकवाइज। अक्ष पर अंतःखंड वो बिंदु जहाँ कोई रेखा एक अक्ष को काटती है और मूल निर्देशांक ओरिजिनल पॉइंट के बीच की दूरी को उस विशेष अक्ष पर उस रेखा का अंतःखंड कहा जाता है। ऊपर दिए गए चित्र में OP और OQ, ये तो हो गया O और ये हो गया P और ये हो गया O और Q, क्रमशः अक्ष अक्ष अंतःखंड और वाई अक्ष अंतःखंड है जो रेखा PQ द्वारा बनाया गया है। ये तो O और P, ये हो गया O और Q, और ये रेखा भी PQ, जो ये बनाया गया क्या है अंतःखंड। समीकरण AX + BY + C = 0 निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। y बराबर होगा -a/b(x) - c/b। रेखा का ढलान स्लोप m tan थीटा प्रवणता क्या होती है इसमें -a/b हो गई। या अगर जब दो बिंदु दिए हो तब उसके टाइम उसकी प्रवणता स्लोप क्या होता है अब y2 - y1 बटा x2 - x1। जब यहाँ दो बिंदु दिए x1, y1, x2, y2, जब ये दो बिंदु दिए हों तब उसकी ढाल का सूत्र होगा m बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। एक रेखा की ढाल को हमेशा वामावर्त दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, जैसे कोई घड़ी तो चलती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में मापा जाता है। यदि ढाल अनंत हो तो वह रेखा y अक्ष के समांतर या x अक्ष के लंबवत होती है। यदि ढाल 0 है तो वह रेखा y अक्ष के समांतर या y अक्ष के लंबवत होती है। जैसे ये हो गया अक्ष अक्ष, यह हो गया y अक्ष। तो पहले क्या ढाल अनंत होगा तो वह रेखा y अक्ष, ये हो गया y अक्ष के समांतर, ये हो गया समांतर या अक्ष अक्ष, ये हो गया अक्ष अक्ष के यहाँ पर हो गया 90 डिग्री हो गया कौन, तो ये हो गया लंबवत। और वही क्या अगर यदि ढाल 0 है तो 0 तो वह रेखा अक्ष अक्ष के समांतर, ये हो गया अक्ष अक्ष। अब इसके समांतर होगी तो यहाँ पर होगी, ये इसके समांतर होगी यह वाई अक्ष। अब ये वाई अक्ष हो गया तो इस पर यह लंबवत हो गई, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। इसमें जैसे अक्ष अक्ष के से लंबवत है तो वाई अक्ष के समांतर होगी, और वाई अक्ष पर समांतर है, वाई अक्ष पर लंबवत है तो अक्ष अक्ष के समांतर होगी। ढलान प्रतिच्छेद रूप, यदि किसी रेखा का y प्रतिच्छेदन C है और रेखा का ढलान m है तो रेखा का समीकरण होगा, ये हो गया अक्ष अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये बिंदु हो गया O, तो इसके निर्देशांक हो गए 0 0। यहाँ पर ये बिंदु है P और ये हो गया Q, ये कोई रेखा है तो इसके निर्देशांक तो हो जाएंगे अक्ष 0 और इसके हो गए y 0। तो ऐसी रेखा का समीकरण क्या होगा,
इसमें क्या पूछा, ढलान। ढलान क्या होगा, तो ढलान होता है y बराबर mx प्लस सी। तो किसी भी अगर कोई भी रेखा का समीकरण दे उसको इस फॉर्म में लेना है, फॉर्म में लेके आना है y बराबर mx प्लस सी में। उसके बाद में जो m आएगी वो किसका, स्लोप, m, प्रवणता, ढाल, झुकाव और ढलान, tan थीटा। यदि कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो c बराबर 0, अतः ऐसी रेखा का समीकरण होगा, ये होगा y बराबर mx। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये मूल बिंदु हो गया। इसे कोई रेखा गुजरी PQ, तो ये मूल बिंदु से जाएगी तो इसके निर्देशांक होगी 0,0 से गुजरेगी। तो ऐसी स्थिति में इस रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx, y बराबर mx। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा था डायरेक्ट सीधा, ऐसा ही पूछा था, ये दे दिया और इसका समीकरण, रेखा का समीकरण लिखिए, तो उसमें आंसर ये लिखना था y बराबर mx। ये हो गया इसका आंसर। जहाँ पर भी जितने भी रेखाओं के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये यूज होगा y बराबर mx प्लस सी। इसी फॉर्मूले से यूज होकर आगे क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसको स्लोप, m, प्रवणता, ढाल, झुकाव, ढलान, tan थीटा, या फिर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 m बराबर, या फिर ये हो जाएगा m1 और m2। m1 भी ढलान है पहली रेखा का, m2 भी ढलान है दूसरी रेखा का, और m1 इंटू m2 बराबर होता है माइनस का 1। जब दो रेखाओं का ढलान को गुणा करते हैं तो उनका मान आता है -1, तो ये भी याद रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरल रेखा y माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 है तो ढाल याद कीजिए। तो आंसर समीकरण दे रखा हमारे पास y बराबर y माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। तो ढाल का सूत्र होता है y बराबर mx प्लस सी। तब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर करना है, तो ये हो जाएगा y बराबर, अब इधर क्या माइनस का 7 है, इधर आते पक्षांतर किया प्लस का 7x, अब यहाँ प्लस का 5 है, इधर आते हुए माइनस का 5। तो अब ये समीकरण दोनों बराबर हो गए, y के फॉर्म में आ गए। तो अब इसको लिखेंगे y बराबर mx प्लस सी। तो फिर m क्या हो गया 7, तो m बराबर 7। तो अतः दी गई सरल रेखा का ढाल 7 है, ये हो गया इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा माइनस y बराबर x माइनस 5 की प्रवणता याद कीजिए। तो आंसर माइनस समीकरण देख रहा हूँ माइनस y बराबर x माइनस 5, जबकि ढाल का तो क्या होता है y बराबर mx प्लस सी। यहाँ पर माइनस है, पक्षांतर किया है इधर, तो y बराबर x बटा माइनस का 1 प्लस माइनस 5 बटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर 1 गुणा में था तो इधर से भाग में हो गया। तो ये y बराबर माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 5, तो ये हो गया y बराबर mx प्लस सी। तो m के बराबर क्या हो गया माइनस का 1,
तो इसमें प्रवणता क्या होगी, अतः रेखा की प्रवणता -1 है। अगर m बराबर पॉजिटिव आता है मान, तो रेखा का ढाल पॉजिटिव है, और m का मान अगर नेगेटिव आता है तो रेखा का ढाल नेगेटिव या ऋणात्मक है। जैसे कोई भी यह हो गया अक्ष, अगर रेखा अगर यहाँ पर अगर मान m का मान पॉजिटिव आ रहा है, जैसे रेखा हो गई तो ये पॉजिटिव है, तो ये रेखा आगे बढ़ रही है तो इसका मान हो गया पॉजिटिव। अगर कोई रेखा इधर से बढ़ रही है नेगेटिव की तरह तो उसका मान आएगा नेगेटिव ढाल। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। तो आंसर इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो हमारे पास y बराबर होता है mx प्लस c। तो इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया x माइनस प्लस 3 बराबर, यहाँ पर क्या माइनस का इधर प्लस का हो गया, तो y बराबर हो गया x प्लस 3, तो y mx प्लस c। तो m का मान क्या हो गया 1। तो ये गया स्लोप बराबर 1 आंसर। सरल रेखा का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 है, तो सरल रेखा का ढाल है आंसर 2x प्लस 3y बराबर 5। तो ये होगा y बराबर, यहाँ पर प्लस का इधर आते माइनस का 2x, यहाँ पर प्लस का 5, y बराबर हो गया 2x बटा 3 प्लस 5 बटा 3। तो इसमें y बराबर mx प्लस c, तो m बराबर हो गया माइनस का 2 बटा 3। तो इस रेखा का ढाल हो जाएगा ढाल बराबर माइनस 2 बटा 3 आंसर। सरल रेखा का ढाल याद कीजिए 2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ ये होगा 2x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो ये 5y बराबर, यहाँ पर इधर माइनस का 2x, ये भी माइनस का 7, y बराबर माइनस इधर आते बार 2 बटा माइनस का 5 x माइनस 7 बटा माइनस का 5, y बराबर माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 बटा 5 x, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 बटा 7। तो इसका ढाल हो जाएगा ढाल बराबर 2 बटा 5 आंसर। ढाल याद कीजिए रेखा दे रखी है मेरे पास 3x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। आंसर 3x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0, माइनस का y बराबर हो गया माइनस का 3x, ये यहाँ पर प्लस का इधर से माइनस का 10, फिर y बराबर माइनस का 3x बटा माइनस का 1 माइनस 10 बटा माइनस 1, y बराबर माइनस से माइनस ये हो गया प्लस,
3x, ये भी प्लस बराबर 10। तो इसमें m क्या हो गया 3। तो रेखा का ढाल हो गया बराबर 3। ये हो गया आंसर। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 4y बराबर -10। आंसर 3x माइनस 4y बराबर -10। -4y बराबर -3x -10। y बराबर -3x बटा -4 -10 बटा -4। y बराबर 3 बटा 4x प्लस 10 बटा 4। तो स्लोप इक्वल 3 बटा 4 आंसर। सरल रेखा x बराबर 2y प्लस 5 है तो m याद कीजिए। m क्या होगा इसमें स्लोप। आंसर x प्लस 2y प्लस 5 y बराबर mx प्लस c। तो इसको इधर ले माइनस का 2y, ये इधर पक्षांतर किया तो x प्लस का था माइनस का x प्लस 5। y बराबर माइनस का x बटा माइनस का 2 प्लस 5 बटा -2। तो y बराबर हो गया, ये हो गया x बटा 2, ये हो गया माइनस का 5 बटा 2। तो इस रेखा में m बराबर हो गया 1 बटा 2 आंसर। जब भी कोई रेखा दे और उसमें स्लोप पूछे तो हमें पहला काम करना है उस समीकरण को बराबर करना है, y बराबर mx प्लस c के बराबर करना है। और उसके बाद जो m आ रहा है वो हो गया इसका स्लोप। कोई सा भी इक्वेशन दे उसमें अगर ढाल पूछता तो इस इक्वेशन के बराबर करना है।